एक गांव में बंटी और बिन्नू नाम के भाई बहन रहा करते थे। दोनों अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। रघुनाथ भैया, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? हाँ भैया बताओ तो, रोज रोज चोरी हो रही है हमारे गांव में, जैसे चोरों को हम लोगों का कोई डर ही नहीं है। हाँ भैया, और इसलिए पता हमें कोई अच्छा उपाय ढूंढना होगा उन्हें सबक सिखाने के लिए। अजी सुनती हो? क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ जी, तुम्हें बुला रहा था, एक बात कहनी है तुमसे। हाँ जो भी कहना है जल्दी कहो, आज मुझे घर पर बहुत सारा काम है। देखो गांव भर में चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि घर को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना, ठीक है? घर पर ही रहना। हाँ हाँ ठीक है, पर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं दिन भर घर से बाहर ही घूमती रहती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, आपके कहने का मतलब मैं समझ गई, और वैसे भी मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। सुधा को सारी बात समझाकर रमेश काम के लिए निकल पड़ा। बिन्नो, तुझे पता है ना आजकल हमारे गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। अच्छा, तो क्या भैया चोर लोग बच्चों को भी चुरा के ले जाते हैं? नहीं नहीं बिन्नो, और तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तभी मोहल्ले की कुछ लेडीजें सुधा के पास आती हैं। सुधा बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, बस वही घर की साफ सफाई। अरे सुधा बहन, यह घर का काम तो कभी समाप्त ही नहीं होता। अच्छा, वैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या? अरे हाँ बहन, जाना तो मुझे भी है बाजार सब्जियां लाने के लिए, पर मैं अभी घर खाली छोड़कर नहीं जा सकती। यह मुझे बोल कर गए हैं कि घर से कहीं मत जाना बच्चों को अकेला छोड़कर। हाँ बहन, गांव में चोरियां तो हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट जाएंगे और बहुत जल्दी ही वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो मैं बच्चों को समझाकर आती हूँ कि वह घर का दरवाजा ना खोलें और घर के बाहर तो बिल्कुल भी ना जाएं। सुधा अपने बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझा देती है और उसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली जाती है। बिन्नो, माँ ने हमें घर से आने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आई बाहर तुम? चलो। भैया माँ तो मुझे बाहर खेलने देती ही नहीं है, अब माँ जब तक बाजार से आती है तब तक मुझे खेलने दो ना। बिल्लो, अभी गांव में चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और माँ तुम्हें बाहर देखेंगी तो फिर बहुत चिल्लाएंगी, इसलिए कह रहा हूँ चलो अंदर। बंटी बहुत छोटा था पर बहुत होशियार भी था। और बिन्नो, जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक हमें यहीं घर के अंदर ही रहना है। जैसे ही बंटी घर के अंदर आया तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे घर में कोई है, और तभी उसे अलमारी के पीछे एक परछाई नजर आई। अरे ये क्या, लगता है चोर हमारे घर में ही आ गया है। जब बिल्लो बाहर खेलने गई थी लग रहा था तभी चोर अंदर घुस गया है, पर अभी मैं बिल्लो से कहूँगा तो वह चिल्ला चिल्ला कर उस चोर को भगा देगी और मुझे इस चोर को पकड़ना है। पूरे गांव वालों की नाक में दम करके रखा है, कुछ तरकीब सोचनी होगी। बिल्लो, तुम डरती बहुत हो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? भैया मैं अभी इतनी छोटी हूँ तो मुझे डर नहीं लगेगा क्या? पूछो, क्या पूछना है आपको? मान लो बिल्लो कि अपने घर में चोर है और तुम घर में अकेली हो, तो फिर तुम क्या करोगी? मैं तो इतनी सी हूँ भैया, अभी मैं क्या कर सकती हूँ? चोर तो मुझे ही उठा कर ले जाएगा। वो तो ठीक है बिल्लो, पर मैं तुम्हें आज समझाता हूँ कि यदि कभी ऐसा हो तो तुमको करना क्या है। तुमको चोर चोर चिल्लाकर सीधे घर के बाहर जाना है और लोगों को इकट्ठा करना है। ठीक है भैया, मैं समझ गई, मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है बिल्लो, तो चलो हम एक गेम खेलते हैं। मान लो कि अपने घर में कोई चोर है, अब तुम क्या करोगी? मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाऊंगी कि चोर 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 चोर। अलमारी के पीछे छुपा हुआ चोर बंटी के प्लान को समझ नहीं पा रहा था,
वह तो बस यह सोच रहा था कि दोनों बच्चे मिलकर कुछ खेल खेल रहे हैं। अच्छा, तो तुम क्या ऐसे ही पलंग में बैठे बैठे चोर चोर चिल्लाओगी? नहीं भैया, मैं तो चोर चोर चिल्लाते हुए सीधे घर से बाहर चली जाऊंगी। हाँ तो बिल्लो ठीक है, करके दिखाओ तुम कैसे करोगी। चोर चोर बचाओ मुझे, मेरे घर में चोर है, चोर चोर। जैसे ही बिल्लो चोर चोर कहते हुए घर से बाहर आती है तो गांव के लोग उनके घर के पास आ जाते हैं। अरे बिल्लो, कहाँ है चोर, बताओ, बहुत परेशान करके रखा है इस चोर ने, आज छोड़ूंगा नहीं इसे। नहीं काका, हमारे घर में कोई चोर नहीं है, हम तो बस खेल रहे हैं। काका, हमारे घर में सचमुच चोर आ गया है, वह अलमारी के पीछे छुपा है और वह भाग ना जाए इसलिए मैंने यह तरकीब सोची। बहुत अच्छी बंटी बेटा, इस चोर ने सारे गांव वालों को परेशान करके रखा है, तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई। गांव वाले जब अंदर आए तब चोर अलमारी के पीछे ही छुपा था, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर गांव वालों ने उस चोर की खूब जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वाह बंटी बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना होशियार है। और सारे ही गांव वालों ने बंटी और बिन्नू की बहुत सराहना की और बंटी की होशियारी की वजह से ही आज गांव का यह चोर पकड़ा गया।